सो देखिए, जैसा कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 11th वाले का नाम आ गया है और जिनका नहीं आया है, और जिनका आ गया है नाम, वो उनके मन पसंदीदा लायक मतलब जो भी कॉलेज है उनका मनपसंद लायक कॉलेज नहीं है और कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, तो स्लाइड अप कैसे करेंगे, स्लाइड अप होता क्या है, और जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे, और एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ गया है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जुड़ जाइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि ये है कि प्लीज़ वीडियो को एक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, स्लाइड अप कैसे करना है, और जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और नहीं आया है उनको क्या करना है, सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आपको स्लाइड अप करना है, स्लाइड अप होता क्या है, और यहाँ स्लाइड अप करने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना है वो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्लाइड अप करने का ये थोड़ा लॉस भी है, कहीं ना कहीं बहुत कम ही होता है बट उसका लॉस भी है कुछ। देखिए सिंपली आपको पहले लॉगिन कर लेना है, तो चलिए पहले लॉगिन करके बताता हूँ मैं आपको। सिंपली इस थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद स्टूडेंट लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपसे जो पहले डाटा बताया था, जैसे कि इस पर इंटरमीडिएट क्लिक करें लॉगिन के लिए, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल के इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कैप्चर कोड याद नहीं होगा तो नीचे में फॉरगेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको थ्री डॉट पे लाइन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन निकलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको स्लाइड अप इंटीमेशन लेटर में पहले तो आपको देख लेना है किस कॉलेज में सेलेक्ट हुआ है आपका। उसके बाद आपको स्लाइड अप करना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, चैनल पे उपलब्ध होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं कैसे आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। चलिए आप स्लाइड अप का प्रोसेस जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो देखिए जैसे कि इसके बाद ऊपर में स्लाइड अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो स्लाइड अप देखिए जैसे इस स्लाइड अप पे क्लिक करेंगे तो इनका लिख रहा है यहाँ पे देखिए यू हैव गॉट, यहाँ पे देखिएगा ये पोर्शन में, यहाँ पे देखिएगा यू हैव गॉट सेलेक्टेड इन योर फर्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंस सो यू आर नॉट ऑथराइज टू चूज स्लाइड अप। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्लाइड अप उन्हीं का होगा, अगर आपने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, जैसा कि फर्स्ट कॉलेज आपने दिया था कोई और फर्स्ट ही कॉलेज आपका सेलेक्ट हो गया है, मतलब जो भी फर्स्ट कॉलेज दिए थे और फर्स्ट ही कॉलेज सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद आपका स्लाइड अप नहीं होगा। जिनका जैसे कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके दिए होंगे, अगर आपका ए ही सेलेक्ट हो गया है, ए ही सेलेक्ट हो गया है तो आपका स्लाइड अप नहीं होगा। अगर आपका मान के चलिए कि डी हुआ है चाहे बी हुआ है, तो स्लाइड अप का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। स्लाइड अप का मतलब ये होता है कि पहले अगर आपने डी देखा, डी का ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे दिया था कॉलेज, अगर आपका डी सेलेक्ट हुआ है तो स्लाइड अप आपका होगा। स्लाइड अप होने के बाद होगा क्या, डी से ऊपर में जितना होगा ना सी ए बी, डी से ऊपर वाले कॉलेज में स्लाइड अप में तीनों में से कोई भी कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि बी बचा, ए बचा, सी बचा, तो सी तीनों में से कोई भी कॉलेज आपका मिल सकता है। तो ऐसे बच्चों का स्लाइड अप नहीं होगा जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी उनका फर्स्ट कॉलेज दिए होंगे, उनका अगर फर्स्ट कॉलेज में ही एडमिशन आ गया है, अगर वो फिर कॉलेज चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा उनका, जिनका फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन आ गया होगा उन्हीं का आएगा, जिनका नीचे में आया होगा। और स्लाइड अप में जो भी कॉलेज आपका मान के चलिए फिफ्थ कॉलेज स्लाइड अप में दे दिया है, मतलब पहले मेरिट लिस्ट में दे दिया और स्लाइड अप कराएगा तो 5वां से ऊपर जो भी होगा 4 3 2 1 पे वही कॉलेज आपको मिल सकता है, उन्हीं में से कोई अब। तो स्लाइड अप करना कैसे है वो जान देते हैं। तो स्लाइड अप करने के लिए आपको सिंपली चलिए बैक आ जाते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करना है फिर से। और देखिए स्लाइड अप करने के लिए जैसे ही आप इस पे स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं विशेष से ध्यान दें, और जो भी स्लाइड अप करवा रहे हैं पहले ये बात को ध्यान दे लीजिएगा, पहले ध्यान पूर्वक देख लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे विशेष ध्यान का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, विशेष ध्यान दें। यहाँ पे कहना क्या है इनका, आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आवेदक इस बात पे अवश्य ध्यान दे कि अगर स्लाइड अप
प्रक्रिया चुनने के पश्चात अगर आवेदक का नाम उनके आवेदन पत्र नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची के अनुसार किसी भी उच्चतम एवं 10+2 विद्यालय में संकाय में होता है तो उन्हें स्लाइड अप पश्चात विद्यालय महाविद्यालय संकाय में नामांकन अवश्य लेना होगा, जिसमें उनका चयन होगा। आवेदक अपने पूर्व जिसमें विद्यालय में नामांकन लिया होगा एवं स्लाइड अप प्रक्रिया के पश्चात उनका चयन किसी प्राथमिक विद्यालय में +2 संकाय में हो जाता है तो पूर्व में किया गया नामांकन रद्द हो जाएगा। अगर वे स्लाइड अप अगर ऐसे आवेदक प्रथम सूची में आवंटित विद्यालय महाविद्यालय में चुने जाने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइड अप के जरिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सूची में कोई भी 10+2 महाविद्यालय संकाय में आवंटित नहीं किया जाए, अर्थात उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। कहने का इनका कुल मिला के मतलब है कि अगर आप स्लाइड अप करवाते हैं तो स्लाइड अप में होगा क्या, अगर आप स्लाइड अप करवा दिए और स्लाइड अप के बाद अगर कोई दूसरा कॉलेज आ गया आपका और वो भी कॉलेज में आपका एडमिशन करवाने का मन नहीं है तो अगर आप उसमें कॉलेज आपको एडमिशन लेना ही होगा, मन से फिर कुछ नहीं होगा। और जो पहले फर्स्ट लिस्ट में नाम दिया होगा वहां से ऑटोमेटिकली आपका नाम कट जाएगा, ठीक है, वहां से आपका नाम कट जाएगा। और जो भी स्लाइड अप करवाने के बाद जो भी सेकंड लिस्ट में आपका नाम होगा उस कॉलेज में आपको हर हाल में एडमिशन करवाना है, अन्यथा आपका एडमिशन से वंचित कर दिया जाएगा, क्लीन एकदम आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट से भी और सेकंड लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट से तो ऑटोमेटिकली जब स्लाइड अप कीजिएगा तो ही रद्द हो जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर जिस भी कॉलेज में नाम आ गया आपको वहां पर एडमिशन लेना ही होगा, यही स्लाइड अप कराने का थोड़ा लॉस है। तो ध्यान पूर्वक पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लेने का स्लाइड अप करने का कोशिश कीजिएगा। और अब चलिए जान लेते हैं स्लाइड अप करना कैसे है आपको। तो और हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एडमिशन अगर स्लाइड अप करवा लेंगे तो स्लाइड अप करवाने में फिर से कोई चार्ज लगेगा, तो नहीं, देखिए हमको बता देते हैं। जैसा कि फर्स्ट कॉलेज में स्लाइड अप करवाने के लिए ये भी बात ध्यान दीजिएगा, पहले आपको एडमिशन करवाना होगा जिस भी कॉलेज में आया है आपका उस कॉलेज में आपका मतलब जो एडमिशन आपको लेना है उसके बाद ही स्लाइड अप होगा। बिना एडमिशन का स्लाइड अप करने का कोई मतलब नहीं है, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। स्लाइड अप उन्हीं का होगा जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो चलिए, और जो बोल रहे थे पैसा को लेके कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन करवा लेते हैं तो जहां दूसरा का अगर स्लाइड अप करवाएंगे कॉलेज चेंज होगा तो वहां पे भी पैसा लगेगा क्या, तो उनको बता दें कि टोटल पैसा नहीं लगेगा बट कुछ पैसा लगेगा, क्योंकि जो भी उनका प्रोसेसिंग चार्ज होता है फर्स्ट कॉलेज में कटेगा। और जो भी अगर मान के चलिए फर्स्ट कॉलेज में आपका 1500 रुपया लगा एडमिशन कराने का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और सेकंड कॉलेज में जहाँ पे गए वहाँ पे उनका दाम 1800 रुपया है, तो ये 300 रुपया लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 300 रुपया लेंगे। और प्लस इस 1500 में जो भी फर्स्ट कॉलेज में जो भी एडमिशन लिए होंगे उसका जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा कॉलेज का वो भी कटेगा। तो मान के चलिए कि ज़्यादा नहीं लगना, अगर किसी कॉलेज में ज़्यादा लगता है, मतलब जिस भी कॉलेज में ज़्यादा लगता है तो उसका कुछ ऐड होगा वो, लेकिन 1500 रुपया में आपका ज़्यादा नहीं कटने वाला है, कम ही कटेगा। अगर मैं भी आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ। और स्लाइड अप करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे ही आई पे क्लिक कीजिएगा स्लाइड अप पे, स्लाइड अप करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं स्लाइड अप प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया हूँ एवं मैं स्लाइड अप प्रक्रिया में भाग लेना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड अप करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा होगा आपको, आई होप बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होगा उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जैसे ही टिक कीजिएगा, टिक करने के बाद जनरेट ओटीपी का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे नीचे में ब्लू कलर का जनरेट ओटीपी सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। और ओटीपी जाने के बाद आपको करना क्या है, आपका जो भी होगा ओटीपी आपको फिल कर देना है, आपका स्लाइड अप पूरा हुआ। जैसा कि हमको स्लाइड अप करना है, बस स्लाइड अप का सिंपल प्रक्रिया आपको समझा दिए हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करिएगा, टिक करने के बाद आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके फोन पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद ओटीपी को फिलअप कर दिया, आपका स्लाइड अप प्रक्रिया पूर्ण हो गया। लेकिन स्लाइड अप करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो नोटिस आपने बताया इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका पहले स्लाइड अप करने से पहले आपको जिस भी कॉलेज में दिया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट नाम, उसमें नामांकन लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका जो भी इंटीमेशन लेटर होगा जो भी वो लगने वाला है। इंटीमेशन लेटर के बाद आपका जो भी 10th का मार्कशीट होगा वो लगेगा। 10th के मार्कशीट के बाद अगर 10th का जो भी 10th जहाँ से पास किया होगा आपने, वहाँ पे आपका जो भी टीसी मिला होगा,
टीसी लगने वाला है। टीसी के बाद जो भी एसएलसी वही टीसी होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो एडमिशन जो भी ऑनलाइन की एडमिशन फॉर्म लगेगा, और जो भी ऑनलाइन करते समय फर्स्ट में रिसीविंग मिला होगा साइबर कैफे से वो लगेगा। आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, आधार लगेगा, और आधार लगने के बाद आपका जो भी आय जाति जाति अगर किसी के लिए लागू होगा, जिनके लिए लागू होगा वो उनका जाति लगेगा। और जो सीबीएसई वालों का माइग्रेशन भी लगता है, आपको बता दो, अगर कोई बोर्ड सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे होंगे तो उनका माइग्रेशन लगेगा, बिहार बोर्ड वालों का माइग्रेशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे यही हो गया, आपको बता दिया अदर बोर्ड वालों का माइग्रेशन लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। और डेट जल्दी से जल्दी जाकर करवा लीजिए, क्योंकि डेट 14 तक ही है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, सारी जानकारी आपको मिल गई, वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा, और इतना जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे अपडेट पाने के लिए जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।